हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का ऑब्जेक्टिव में टॉप 30 सवाल करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये नहीं बोलता हूँ कि 100% इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, आपके पास मजबूरी है, कोई पढ़ा नहीं रहा है, आपके पास नोट्स की कमी है, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको तो देख कर जाना ही होगा। बाकी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी सवाल यहाँ पे लिए गए हैं सभी सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के सवाल हम लाइव आकर के डिस्कशन कर देंगे आपको, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। और लाइव का नोटिफिकेशन जल्दी जाता नहीं, इसलिए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल है आपका, सपनों के से दिन, सपनों के से दिन पाठ का लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा गुरदयाल सिंह। ठीक है, सपनों के से दिन से आपका पाठ का लेखक कौन है? गुरदयाल सिंह है, याद रखना है सभी को। हेडमास्टर शर्मा जी सरकारी अस्पताल में किससे मिलने गए थे? तो हेडमास्टर शर्मा जी सरकारी अस्पताल में जो मिलने गए, डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। किससे मिलने गए थे? डॉक्टर कपलास के मिलने गए थे। अगला सवाल है, पीटी प्रीतम चंद की बर्बरता को कौन सहन नहीं कर पाया? तो पीटी प्रीतम चंद की बर्बरता को कौन नहीं सहन कर पाया? हेडमास्टर शर्मा जी। हेडमास्टर शर्मा जी जो थे उसकी बर्बरता को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगला सवाल हमारा, बच्चों को प्रीतम चंद के जाने के बाद फारसी कौन पढ़ाया करता था? तो शर्मा जी पढ़ाया करते थे। कौन पढ़ाया करते थे? शर्मा जी पढ़ाया करते थे। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी श्रेणी के लेखक ने फारसी पढ़नी आरंभ की थी? तो कौन सी श्रेणी के लेखक थे? चौथी श्रेणी के लेखक। कौन सी श्रेणी के लेखक? चौथी श्रेणी के लेखक। अगला सवाल देखिए, क्या अंग्रेज गांव में क्या करने आए थे? तो अंग्रेज गांव में जो है लोगों को फौज में भर्ती करने आए थे। क्या करने आए थे? लोगों को फौज में भर्ती करने। अगला सवाल है, अंग्रेज अफसरों के साथ और कौन आता था? तो अंग्रेज अफसरों के साथ कुछ नौटंकी वाले भी आया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, तमिलनाडु के कौन से स्थान पर जंग शुरू होनी थी? तमिलनाडु के कौन से स्थान पे जंग शुरू होनी थी? तो कोडाईकनाल में। कहाँ पे? याद रखिएगा, कोडाईकनाल में। नेक्स्ट देखिए क्या है, हरफन मौला का अर्थ क्या होता है? तो हरफन मौला का अर्थ होता है निपुण। क्या होता है बाबू? निपुण होता है। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, लेखक को स्काउट की परेड कौन करवाता था? तो लेखक को स्काउट की परेड जो है मास्टर प्रीतम चंद करवाते थे। ठीक है, अगला सवाल है, पहले ज़माने में 1 रुपया में कितना घी आया करता था? पहले ज़माने में 1 रुपया में कितना घी आया करता था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1 किलो। क्या हो जाएगा? 1 किलो। नेक्स्ट देखिए क्या है, लेखक का मन क्यों उदास होने लगता था? लेखक का जो मन था वो आखिर क्यों उदास होने लगता था? सही जवाब हो जाएगा इसका, नई कॉपियाँ और पुरानी पुस्तकों की गंध से, है ना? नहीं होगा, हाँ नई लिख लीजिए। नई नई कॉपियाँ और पुरानी पुस्तकों की गंध से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्कूल का हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल जो थे उसके जो हेडमास्टर थे उसका नाम क्या था? तो श्री मदन मोहन शर्मा जी। क्या था? श्री मदन मोहन शर्मा जी। लेखक के अधिकतर साथी कहाँ से आए थे? तो लेखक के जो अधिकतर साथी थे हरियाणा राजस्थान से आए थे। कहाँ से आए थे? हरियाणा राजस्थान से आए थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या, अगले श्रेणी में दाखिल होने पर बच्चों को कैसा एहसास होता है? तो अगले श्रेणी में दाखिल होने पर बच्चों को एहसास होता है, सयाने होने का एहसास होता है। कैसा एहसास होता है? सयाने होने का एहसास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, लेखक हर साल अपनी माँ के साथ कहाँ जाता था? तो लेखक हर साल अपनी माँ के साथ कहाँ जाता था? ननिहाल जाया करता था। कहाँ जाया करता था? ननिहाल। नेक्स्ट देखिए, कई बच्चों के बाप कैसे थे? तो कई बच्चों के जो बाप थे वो गुस्सैल थे। कैसे थे? गुस्सैल थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, गांव में कैसे खबरें फैल रही थी? गांव में कैसी खबरें फैल रही थी? तो रहस्यमयी गांव में रहस्यमयी तथा डरावनी खबरें जो है फैल रही थी। अगला देखिए क्या है, हरिहर काका अपनी ज़िंदगी के इस दिन कैसे काट रहे थे? हरिहर काका अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे काट रहे थे? ये थोड़ा उल्टा हो गया, हरिहर काका अपनी ज़िंदगी के हो जाएगा, के दिन कैसे काट रहे थे? जवाब हो जाएगा मौन रहकर, यानी बिल्कुल चुपचाप रहकर हरिहर काका अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहे थे। डाकू बूटन सिंह मुख्य धंधा क्या था? तो डाकू बूटन सिंह का जो मुख्य धंधा था, भाड़े पर खेत दखल कराना तथा हत्या करना। भाड़े पर खेत दखल कराना तथा हत्या करना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गांव में प्रतिदिन कैसा माहौल छा रहा था? तो गांव में जो है प्रतिदिन आतंक का माहौल छा रहा था। गांव में प्रतिदिन कैसा माहौल छा रहा था? आतंक का माहौल छा रहा था। नेक्स्ट देखिए, हरिहर काका किसकी सुरक्षा में रह रहे थे? हरिहर काका को कौन सुरक्षित रख रहा था?
तो कौन था? पुलिस। कौन था? पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट। हरिहर काका के दौरान पुलिस में हरिहर काका के दौरान में पुलिस को लेकर कौन आया? दौरान नहीं होगा, दलान होगा यहाँ पे। ठीक है, हरिहर काका के दलान में पुलिस को लेकर कौन आया? तो कौन आया था? महंत जी आया था। कौन आया था? महंत जी आया था हरिहर काका को दलान में पुलिस लेकर। नेक्स्ट देखिए क्या है, हरिहर काका को लेकर गांव कितने भागों में बंट गया था? तो हरिहर, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिहर काका को लेकर गांव 2 भागों में बंट गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बंट गया था, यानी कि सोच पे डिपेंड कर रहा था किसका सोच कैसा है। पहले वर्ग के लोग कैसे थे? ये जो 2 भागों में बटा था, तो उसमें पहला वह भाग जो था, पहले वर्ग के लोग किस ख्याल के थे ये पूछा है। तो ये धार्मिक संस्कारों वाले थे, यानी कि एकदम धर्म पे चलेंगे, उसके लिए धर्म ही सब कुछ होगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है ना, समझ रहे? नेक्स्ट देखो, दूसरे वर्ग के लोग कैसे थे? तो दूसरे वर्ग के जो लोग थे वो प्रगतिशील विचारों और वाले और किसान वर्ग के थे। प्रगतिशील विचार का मतलब जो दूसरे वर्ग के लोग थे वो थोड़ा ऊंचा सोचते थे, धर्म से थोड़ा हटकर सोचते थे, मतलब तरक्की करना चाहते थे ज़िंदगी में, और वे किसान थे। और वे क्या थे? किसान थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, हरिहर काका के हिस्से में कितने खेत थे? तो हरिहर काका के हिस्से में कितने खेत पड़ते थे? 15 बीघा खेत पड़ते था। किसमें? 15 बीघा खेत होता था। नेक्स्ट देखिए, लोगों ने ठाकुर जी का मंदिर कैसे बनवाया? तो लोगों ने ठाकुर जी का जो मंदिर बनवाया था पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। कैसे बनवाया था? पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। नेक्स्ट है, होली में सबसे पहले गुलाल किससे चढ़ाया जाता था? तो होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था। किसको चढ़ाया जाता था? ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था। नेक्स्ट, लेखक के गांव के पास कौन सा स्टैंड पड़ता था? तो लेखक के गांव के पास हसन बाजार स्टैंड पड़ता था। क्या पड़ता था बाबू? हसन बाजार स्टैंड पड़ता था। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कितना नंबर क्वेश्चन था भाई? 30 क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, जहाँ से आप क्लिक करके अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बाकी के जो सब्जेक्टिव सवाल होंगे और जो ऑब्जेक्टिव होंगे इंपॉर्टेंट, इस पर अब डिस्कशन चलेगा, क्योंकि समय नहीं है। अगर हम क्वेश्चन को टाइप करते रहेंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे कैसे। तो इसलिए बहुत सारे सवालों का जवाब हम लाइव आकर के देंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइव ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए। लाइव का नोटिफिकेशन जल्दी जाता नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल पे भी लाइव चलेगा आप लोगों का। 2 तरह से हम ले सकते हैं लाइव, तो आप सेकंड चैनल पे भी आ जाना। ठीक है ना, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो सभी जगह आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए। बाकी के जितने भी हो सकेगा मुझसे जो भी हेल्प बनेगा हम आप लोगों के लिए करेंगे बाबू। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 100% आएगा। ठीक है, ये आपके बुक का सवाल है, आपका अगर आ गया तो आपकी किस्मत, बाकी आप जैसा समझो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।